बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नो प्रॉब्लम। आज हम स्टेटिव वर्ब पर बात करेंगे और नेम से ही जाहिर है कि स्टेटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जो किसी स्टेट को, हालत को जाहिर करते हैं, ना कि किसी एक्शन को। यानी कि ये नॉन एक्शनल वर्ब होते हैं, इनमें कोई एक्शन शो नहीं किया जाता बल्कि किसी हालत को शो किया जाता है और इन्हें हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में भी राइट नहीं करते। सेकंड, स्टेटिव वर्ब्स शो करते हैं समथिंग स्टेइंग सेम, कि कोई भी चीज़ परमानेंट है, चेंज नहीं हो रही। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लव टू रिसाइट हॉली कुरान, मुझे कुरान मजीद की तिलावत करना पसंद है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो हालत को शो कर रही है और समथिंग सेम है, यानी कि ये ऐसा नहीं कि किसी भी वक्त मुझे रिसाइट करना पसंद नहीं होता। तो आई लव टू रिसाइट हॉली कुरान, अगर हम इसे लिखेंगे आई एम लविंग टू रिसाइट हॉली कुरान, तो ये रॉन्ग होगा। तो स्टेटिव वर्ब्स जितने भी हैं हम उन्हें कॉन्टिन्यूस फॉर्म में राइट नहीं कर सकते और ये किसी स्टेट और हालत को शो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेटिव वर्ब्स हैं जिन्हें हम डायनामिक वर्ब, यानी कि ऐसे वर्ब्स जो एक्शन शो कर रहे होते हैं, उनकी क्लास में भी ये आ जाते हैं। तो यानी कि चंद स्टेटिव वर्ब्स ऐसे हैं जो डायनामिक वर्ब्स भी हैं और स्टेटिव भी, ये हम एंड पर डिस्कस करेंगे। अगर हम स्टेटिव वर्ब्स की बात करें तो नेक्स्ट है आई अप्रिशिएट हिम फॉर हिज सक्सेस, मैं उसे उसकी कामयाबी के लिए अप्रिशिएट करता हूँ। नेक्स्ट, ही वॉन्ट्स यू टू गो देयर। अब वॉन्ट्स एक ऐसा वर्ब है जो स्टेट को शो कर रहा है, हम इसे आईएनजी वाले फॉर्म में नहीं राइट कर सकते। ही इज़ वॉन्टिंग यू टू गो देयर रॉन्ग होगा, ही वॉन्ट्स यू टू गो देयर ये बिल्कुल करेक्ट है। इन तीनों एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि स्टेटिव वर्ब्स किसी स्टेट को, हालत को शो कर रहे होते हैं, इनमें कोई एक्शन शो नहीं हो रहा होता। मसलन लव, अब लव कोई भी एक्शन नहीं है, एप्रिशिएट में भी कोई एक्शन नहीं है, वांट्स में भी कोई एक्शन नहीं है। अब हम देखते हैं कि स्टेटिव वर्ब्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं या स्टेटिव वर्ब्स किस किस तरह के हैं। मसलन थॉट्स एंड ओपिनियंस, हमारे ख़यालात और हमारी राय देने के लिए हम जितने भी वर्ब्स यूज़ करते हैं वो स्टेटिव होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अग्री, मुत्फिक होना, आई एम अग्री विद यू, ऐसे लिखने रॉन्ग होगा कि आई एम एग्रीइंग विद यू। नेक्स्ट, डाउट, दे डाउट अबाउट हिज एक्शंस। अब डाउट भी ऐसा वर्ब है जो एक्शन शो नहीं कर रहा। नेक्स्ट, नो, जानना, शी नोज आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन, यानी कि वो किसी भी सवाल का जवाब जानती है। अब नो भी अगर इसे आईएनजी वाली फॉर्म में यूज़ करेंगे तो रॉन्ग होगा, जैसे शी इज़ नोइंग आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन, तो ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट, हम और भी ऐसे स्टेटिव वर्ब्स हैं जो थॉट्स और ओपिनियंस को जाहिर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिकॉग्नाइज, थिंक, इमेजिन, रिमेंबर, सस्पेक्ट, मीन, ये चंद ऐसे वर्ब्स हैं जो हम थॉट्स एंड ओपिनियंस शो करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, स्टेटिव वर्ब्स फीलिंग्स और इमोशंस को भी जाहिर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिसलाइक, ही डिसलाइक्स माई गोइंग देयर, उसे मेरा वहाँ जाना पसंद नहीं। अब ये भी एक समथिंग स्टेइंग सेम है कि उसे मेरा वहाँ जाना पसंद नहीं, लेकिन अगर हम आईएनजी वाली फॉर्म में लिखेंगे तो रॉन्ग होगा, जैसे ही इज़ डिसलाइकिंग माई गोइंग देयर, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। नेक्स्ट, वॉन्ट, ही वॉन्ट, वी वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो वी आर वॉन्टिंग रॉन्ग होगा। इसी तरह फीलिंग्स और इमोशंस शो करने के लिए हम विश यूज़ कर सकते हैं, लव, हेट और लाइक, ये चंद ऐसे स्टेटिव वर्ब्स हैं जो फीलिंग और इमोशंस शो करते हैं। नेक्स्ट, हम सेंसेस एंड
परसेप्शंस के लिए भी स्टेटिव वर्ब का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल फील, दे फेल्ट अशेम्ड। अब दे वर फीलिंग अशेम्ड रॉन्ग होगा, दे फेल्ट अशेम्ड। सीम दिखाई देना, ही सीम्स टू कम लेट। ऐसे लग रहा है कि वो देर से आएगा, तो सीमिंग रॉन्ग होगा। तो चंद और वर्ब्स हैं जो सेंसेस एंड परसेप्शंस शो करते हैं, जिनमें टेस्ट, स्मेल, लुक, ये चंद ऐसे वर्ब्स हैं जैसे टेस्ट, स्मेल, लुक, ये सारे के सारे सेंसेस और परसेप्शंस शो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पोजेशन शो करने के लिए भी हम स्टेटिव वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन, ये भी पोजेशन, मलकियत शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई ऑन आ कार, मेरे पास एक कार है, तो आई एम ऑनिंग आ कार रॉन्ग होगा। नेक्स्ट बिलोंग, ताल्लुक़ होना, ही बिलोंग्स टू आ नोबल फैमिली, उसका ताल्लुक़ अच्छे घराने से है, तो ही इज़ बिलोंगिंग टू आ नोबल फैमिली रॉन्ग होगा। नेक्स्ट हैव, मैयर, पोजेस और वे, ये चंद ऐसे वर्ब्स हैं जो पोजेशन शो करते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से वर्ब्स हैं जो स्टेटिव भी हैं और डायनामिक भी हैं। स्टेटिव हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हालत को शो करते हैं, कोई एक्शन शो नहीं करते, और डायनामिक स्टेटिव का उल्ट है जिसमें कोई एक्शन शो हो रहा होता है। हम चंद वर्ब्स ऐसे देखते हैं जो स्टेटिव होने के साथ साथ डायनामिक भी हैं और इनके यूज़ में डिफरेंस होने की वजह से इनमें भी डिफरेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ब है थिंक, सोचना, इसे हम स्टेटिव वर्ब के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, डायनामिक वर्ब के तौर पर भी। अगर स्टेटिव वर्ब के तौर पर देखें, आई थिंक दिस बुक इज़ इंफॉर्मेटिव, मेरे ख्याल में ये किताब इंफॉर्मेटिव है। तो यहाँ पर थिंक कोई एक्शन शो नहीं कर रहा, बल्कि थॉट या ओपिनियन शो की जा रही है। नेक्स्ट हम थिंक को डायनामिक वर्ब के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वेट, आई एम थिंकिंग, तो यहाँ पर थिंकिंग करेक्ट है और ये एज डायनामिक वर्ब यूज़ किया गया है। नेक्स्ट हम टेस्ट वर्ब देखें, अगर हम इसे स्टेटिव वर्ब के तौर पर देखें तो ये इस तरह से होगा, द जूस टेस्ट स्वीट, यानी कि जूस का जायका मीठा है। नेक्स्ट अगर हम डायनामिक के तौर पर देखें तो ही इज़ टेस्टिंग द जूस, वो जूस को चख रहा है। नेक्स्ट हैव को भी हम स्टेटिव और डायनामिक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स, ये मलकियत के लिए हैव आया। नेक्स्ट आई एम हैविंग आ ट्रिप, मैं एक ट्रिप पर जा रहा हूँ, तो आई एम हैविंग आ ट्रिप, तो यहाँ हैविंग हमने एज डायनामिक वर्ब यूज़ किया। नेक्स्ट बी, यानी कि जितनी भी बी फैमिली में इज़, एम, आर, वाज, वर हैं, हम उन्हें भी स्टेटिव वर्ब और डायनामिक वर्ब के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेटिव वर्ब के हवाले से ही इज़ आ गुड पर्सन, तो यहाँ इज़ एज स्टेटिव वर्ब आया क्योंकि ये किसी हालत को शो कर रहा है। नेक्स्ट ही इज़ बीइंग आ फूल, यानी कि वो इस वक्त फूल यानी कि अहमकाना हरकत कर रहा है, तो यहाँ पर इज़ बीइंग एज डायनामिक वर्ब के तौर पर यूज़ किया गया। आज के लेक्चर में हमने स्टेटिव वर्ब्स के हवाले से पढ़ा कि स्टेटिव वर्ब्स हालत को शो करते हैं, किसी एक्शन को शो नहीं करते, और जब कोई भी चीज़ सेम रहे तब भी हम स्टेटिव वर्ब का यूज़ करते हैं और हम इन्हें कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते। चंद एग्जांपल्स की, और स्टेटिव वर्ब्स हम थॉट्स और ओपिनियंस के लिए, फीलिंग्स और इमोशंस के लिए, सेंसेस और परसेप्शंस के लिए और पोजेशन के लिए यूज़ करते हैं। और बाज़ वर्ब्स ऐसे हैं जो स्टेटिव और डायनामिक वर्ब के तौर पर यूज़ किए जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।